तो एपिसोड के शुरुआत में सेन हमें बताता है कि ये इविल स्पिरिट एक मिड ग्रेड की स्पिरिट है। ये उन लोगों की एनर्जी चूस लेती हैं और वो हमेशा लोगों के पास जाने के लिए उनके करीबी लोगों का इल्यूजन दिखाती हैं। फिर सेन कहता है लगता है ये यांटियन भी इसके इल्यूजन के कारण बेहोश हो गई है, लेकिन ये तो ज़्यादातर रात को ही निकलती हैं, लेकिन ये दिन में क्यों दिख रही है। इसके अलावा जब वो इल्यूजन दिखाती है तब उनका फिजिकल बॉडी नहीं होता, लेकिन उसने मुझे अभी अभी छुआ है। फिर वो यांटियन की तरफ देखता है जिसकी तरफ एनर्जी से बने हुए हाथ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सेन अपना अटैक करके उन्हें यांटियन से दूर भगा देता है। फिर हम यांटियन को देखते हैं जो कि कोई ड्रीम देख कर रो रही होती है, जिसे देख सेन सोचता है कुछ तो ठीक नहीं है। क्लियरली मैंने सी का यूज करके इविल स्पिरिट को रोक दिया, लेकिन ये और भी ज़्यादा तकलीफ में लग रही है। फिर हमें यांटियन के पास्ट को दिखाया जाता है जो कि बैठकर गाना गाते हुए पत्थरों के साथ खेल रही होती है। फिर वो पीछे मुड़कर कहती है बिग ब्रदर बिग सिस्टर क्या आपके पास कैंडी है। लेकिन वहाँ पर एक मोंग के मूर्ति के सामने बहुत सारे लोग मरे होते हैं, जिसे देख वो अपना मुंह लटका लेती है और कहती है कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है आखिरकार मैं हमेशा अकेले ही रही हूँ। फिर वो बताती है कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। वर्ल्ड में हर कोई चाहता है कि मैं मर जाऊँ और हर कोई मेरा शिकार करना चाहता है और मैं अपने लाइफ को बचाने के लिए फाइट कर रही हूँ। ये चीज़ें मेरे साथ हर दिन चलता रहता है, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि बैठकर वाइन पी रही होती है। तभी वो यांटियन को देखकर उससे कहती है मेरी डिसाइपल मेरे पास आओ। ये सुनकर यांटियन मन में कहती है डैम इट, क्या मैं एक को मारना भूल गई। फिर वो उस लेडी के से कहती है तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहीं वो लेडी खड़े होते हुए कहती है वहीं पर रुक जाओ और हिलना मत। चलो मैं तुम्हें पहले अपने बारे में बताती हूँ। मैं स्वांजी सेक्ट से हूँ और मैं एक ग्रेट फ्यूचर टेलर हूँ। आधे महीने पहले मुझे हेमंत द्वारा मैसेज आया कि मुझे वेस्ट में 100 माइल तक ट्रेवल करना है, जिससे मैं तुमसे मिल पाई। तुम्हें मेरे डिसाइपल के रूप में डेस्टिनी ने चुना है। ये सुन के यांटियन हंसते हुए कहती है अच्छा तो ये बात है, फिर मुझे आपको मास्टर कहने की अनुमति दे। क्या आप मुझे कुछ और भी देना चाहती हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी लाइफ। और ऐसा बोलकर यांटियन उस लेडी के पेट में छुरा घोंप देती है। फिर वो अपना दांत पीसते हुए कहती है मास्टर थू, मैं तुम जैसे कितने ही लोगों से मिल चुकी हूँ जो कि मेरा सिर्फ यूज करना चाहते हैं। तुम लोग मुझे एलिक्जर की दुकान पर ले जाकर फिर मुझे काट के मेरे दिल से उम्र बढ़ाने वाली पील बनाना चाहते हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ये बॉडी तुम्हारे लिए बेस्ट फर्नेस है। जैसा कि तुम कल्टिवेटरों ने सुना है कि तुम मेरा यूज करके इमोर्टल बन सकते हो, लेकिन मेरे लिए कोई भी न्याय नहीं, कोई भी लो नहीं। ऐसा बोलकर वो अपना चाकू निकालते हुए रोने लगती है। वहीं वो लेडी बेहोश हो गई होती है। फिर यांटियन कहती है ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकल जाता है और नीचे गिरने लगती है और मनी मन सोचती है ओ नो, मेरी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से मेरी इनर डान मुझे सोलो कर रही है। फिर कहती है लगता है मेरी लाइफ का ख़त्म होने का समय आ गया है। फिर वो सोचने लगती है मेरा ना ही कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त, ये भी नहीं जानती कि कैंडी का स्वाद कैसा होता है। मेरी इस लाइफ की ये एंडिंग है और उसकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है। फिर वो खांसते हुए कहती है मैंने इस लाइफ में बहुत सारे इविल लोगों को मारा है, ये सच है, लेकिन मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अगले जन्म में मुझे नॉर्मल लाइफ मिले। लेकिन तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है तुम दूसरी लाइफ का इंतज़ार क्यों कर रही हो, जबकि तुम इसी लाइफ में नॉर्मल इंसान की तरह रह सकती हो। फिर ये आंटियन पीछे मुड़कर देखती है, शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही लेडी होती है। फिर वो कहती है तुम्हारी मास्टर तुम्हें बचाने के लिए अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, इसलिए तुम हिलना मत। ये सुनकर यांटियन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसके से उसकी मास्टर भी शॉक हो जाती है और कहती है तुम रो क्यों रही हो। फिर वो रोते हुए कहती है क्या मैं सच में ज़िंदा रह सकती हूँ। फिर उसकी मास्टर कहती है ऑफ कोर्स तुम जी सकती हो और वो भी अच्छे से। उसके बाद यांटियन ने अपने मास्टर के साथ मिलकर वो सब किया जो कि वो करना चाहती थी। यहाँ तक कि जब वो खतरे में रहती तो उसकी मास्टर उसे हमेशा बचाती थी। लेकिन फिर ये हमें उसकी मास्टर को देखते हैं जिसे कि कहीं पर चैनों से बांधा होता है, जिसे देख के यांटियन रोते हुए कहती है मास्टर आप डरिए मत, अब मेरी बारी है आपको बचाने की। मैं वो सब कुछ लगा दूंगी उस पर्सन को ढूंढने के लिए जिसके पास होली यांग बॉडी है और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करके जो आपकी लॉन्गेविटी लॉस्ट हुई है उसे वापस रिटर्न करूंगी। उसके बाद सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहां वो अभी मास्टर कह रही होती है। तभी सेन कहता है ये इविल स्पिरिट उसे खा रही है, ये ज़्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकती, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वहीं सेन के सामने बहुत सारी यूनर के इल्यूजन होते हैं जो कि सेक्शन अंदाजे में सेन को देख रही होती हैं और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है।
सेन इन्हें देख फिर वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो सब सेन की तरफ बढ़ने लगती हैं। फिर वो सब ठरकी वाले इंप्रेशन बना के सेन से जाकर चिपक जाती हैं और कहती हैं, मेरे प्यारे मास्टर आइए थोड़े से फन कर लीजिए। और वो उसे सेड्यूस करने लगती हैं। एक कहती है, मास्टर मेरे अरमान कैसे हैं। एक कहती है, मास्टर क्या आप मेरे वेबसाइट से इंटरेस्ट हैं, मैं आपको सेटिस्फाई कर सकती हूँ। और सब की सब उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। जो उनमें से असली वाली होती है वो कहती है, बहुत अच्छा, बस ऐसे इल्यूजन को जारी रखो। लेकिन सेन का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके प्रेशर से वो सब के सब इल्यूजन हट जाती हैं और असली वाली दूर जाकर गिरती है। फिर वो इविल स्पिरिट ठरकियों की तरह जीभ निकालते हुए कहती है, मेरे डियर मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट हैं। वहीं सेन ने उसका पैर पकड़ रहा होता है, जिसे देख वो कहती है, मास्टर क्या आपके पास थोड़ी सी भी इम्प्रेशन नहीं है, क्या आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं। ऐसा बोलकर वो सेन के ऊपर हमला कर देती है और कहती है, मुझे अलाउ करिए कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। लेकिन तभी सेन उसके पैर पर कुछ करता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है और मन ही मन कहती है, मेरा पेट अचानक से जल रहा है। फिर वो सेन से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। सेन कहता है, तुमको नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो उसके पैरों को पकड़ के कहता है, ये तुम्हारा प्लेजर पॉइंट है ना। फिर वो उसके पैरों के बीच में दबाने लगता है, जिससे इविल स्पिरिट को प्लेजर महसूस होने लगता है। फिर कहता है, एक्यूपंक्चर पॉइंट तुम्हें प्लेजर महसूस करवाता है। भले ही तुमने अपने फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। वहीं वो चिल्ला रही होती है, मुझे जाने दो। सेन कहता है, अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारा ट्रू फॉर्म बाहर आने वाला है ना। वो इविल स्पिरिट कहती है, डियर मास्टर मुझे जाने दो। सेन कहता है, क्या तुम्हें जाने दूँ। तुम इविल स्पिरिट लोगों के डिजायर को से जन्म होती हो। हमें तुमसे लड़ने के लिए अपने डिजायर को छोड़कर अपने उद्देश्य पर ध्यान देना होगा। फिर कहता है, सिर्फ तुम्हें प्लेजर देने से ही अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करोगी। अगर मैंने आज तुम्हें जाने दिया तो ना जाने और कितने लोगों को ऐसे ही तुम परेशान करोगी। फिर वो इविल स्पिरिट रोते हुए कहती है, मास्टर ध्यान से देखिए, मैं आपकी डिसाइपल यूनर हूँ, आप इतना ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हैं। फिर सेन कहता है, अपना मुंह बंद करो। अगर तूने वापस से अपने मुंह से यूनर शब्द निकाला तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जो यूनर के सिर पर मार्क था वो तब छूट गया था जब वो मैरो को रिफाइनिंग पॉन्ड में क्लीन कर रही थी सेक्ट की सुरक्षा के लिए। उसने 1 महीने तक अपने बोन्स को पॉइजनस जड़ी बूटियों से स्क्रैप किया, यहाँ तक कि मैं भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यूनर ने तब भी एक भी आंसू नहीं बहाए। उसके बजाय उसे अपनी जूनियर सिस्टर के लिए बुरा लग रहा था। वो उनकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरने के लिए खुद को ही ब्लेम करती। वो बहुत काइंड और सीरियस है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपने डिजायर के लिए किसी को सेड्यूस करे, लेकिन तुम सिर्फ लस्ट से भरी हो। यह सब सुन के उसकी पूरी तरह से फट चुकी होती है और वो डर के कांप रही होती है। फिर सेन कहता है, दूसरों की मेमोरीज को चुराना और उनका मजाक बनाना, क्या ये तुम्हें श्रेष्ठ महसूस करवाता है, इडियट। ऐसा बोलकर वो गुस्से में उस पर हमला कर देता है, जिससे उसका फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है। फिर वो स्पिरिट चिल्लाते हुए कहती है, मेरी फिजिकल बॉडी, मैंने इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड कल्टीवेट किया था। फिर वो वहाँ से भागते हुए कहीं बोलती है, तुम पागल इंसान, अब तुम हमेशा बिना पार्टनर के रहोगे। और वो यांटियन की तरफ बढ़ने लगती है और सोचती है, मेरे पास अभी भी एक चांस है। ये लड़की मेरे इल्यूजन में पूरी तरह से फंस गई है। अगर मैं इसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती हूँ तो मैं फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं गायब नहीं होना चाहती। ऐसा बोलकर वो यांटियन को छूने ही वाली थी, लेकिन तभी वो 2 टुकड़े में कट जाती है, जिसे देख सेन भी शॉक हो जाता है। और तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड आकर गिरती है और वहाँ पर जनरल आ जाती है। फिर वो अपना मास्क उतार कर सेन की तरफ देखते हुए कहती है, सच में आपको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो गाइज आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।